तो हेलो बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है जिसमें हम पढ़ेंगे एसिड और बेस, और पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम सॉल्ट। इसलिए क्योंकि आप पहले एसिड और बेस समझ जाओ ताकि आप इजीली सॉल्ट समझ सको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एसिड क्या होता है। एसिड होता है सोर इन टेस्ट, जो कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बना देता है, और जब उसे पानी में डालते हैं तो H+ आयन रिलीज करता है। एक एक करके समझते हैं। जो सारे टेस्ट का मतलब होता है खट्टा। जब उसे हम खाते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, उसको आप ऐसे खाते हो तो आपको क्या लगता है, वो खट्टा लगता है। और हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना याद कर लो कि जो ब्लू लिटमस को वो क्या करता है, रेड रेड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो कलर होता है ना ब्लू, उसको वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। और जब उसको पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगा, H+आयन रिलीज करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल क्या होगा, सिट्रिक एसिड यानी लेमन, एसिटिक एसिड विनेगर, टार्टरिक एसिड यानी टर्मरिन, लैक्टिक एसिड यानी कर्ड, मेथनोइक एसिड जब हमें आंत काटती है तो वो क्या रिलीज कर देती है, मिथेनोइक एसिड रिलीज कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि आप एसिड को डिफाइन करो, तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक लिख देना और साथ में एग्जांपल्स भी लिख देना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेस। बेस क्या होता है, जब बेस को हम खाते हैं, बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब होता है कड़वा। जब हम बेस को खाते हैं तो हमें कड़वा लगता है खाने में। ठीक है, और क्या होता है, हमें फील सोपी टू टच। जैसे कि आप साबुन को ऐसे करते हो तो बहुत ही स्लिपरी और सोपी टच होता है ना, यानी वो बेस है। और ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो इसकी ट्रिक क्या है, ब्लू मतलब बेस, रेड लिटमस को ब्लू, ब्लू मतलब बेस। और वो क्या करता है, रिलीज करता है OH आयंस इन वाटर। जब उसको पानी में डाल देते हैं तो उसके अंदर वो क्या करता है, OH आयन रिलीज कर देता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आप इसके आपको ये बहुत नया लग रहा होगा, बस आप इसके एग्जांपल्स को एकदम से याद कर लो। ठीक है, इसकी ट्रिक ये है कि जिसमें OH आ रहा है वो बेस होता है। जैसे कि NaOH, KOH, CaOH, MgOH। ठीक है, ये सारे मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो क्या हो गया, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेफिनेशन आएगी, आप बेस के बारे में लिखो ये चारों पॉइंट्स, उसके बाद उसके एग्जांपल्स लिख दो। अब हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स। अरे ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है, अब हम इसको दो चीज़ों में क्लासीफाई कर रहे हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स के से हमें क्या समझ में आता है कि ये हमें नेचर से मिल रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल है लाइकेंस। अब आपने बहुत बार कहीं कहीं इधर उधर कहीं सुना होगा लाइकेंस क्या होता है, लाइकेंस लाइकेंस कहीं सुना होगा। तो ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उनके ऊपर जो जो उनकी बार्क होती है, पेड़ की छाल, बार्क पे ही ग्रीन 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 से होते हैं, एल्गी जैसे। ठीक है, तो इसे कहते हैं लिटमस। वही हमें टेस्ट देते हैं कि ये चीज़ एसिडिक है और बेसिक है। तो एज अ नेचुरल इंडिकेटर हमें यूज़ होता है। और टर्मरिक तो आपने देखी होगी अपने घर के अंदर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर में क्या होता है इसका। तो अगर सोल्यूशन अगर एसिडिक है तो वो क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बेस है तो कोई चेंज नहीं होगा, और न्यूट्रल है सोल्यूशन तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर सोल्यूशन अगर अगर हम अब हम बात करते हैं टर्मरिक की। टर्मरिक में क्या होता है, जो अगर एसिड है तो टर्मरिक येलो बन जाता है, अगर बेस है तो वो रेडिश ब्राउन बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है इसको याद करना कि लिटमस, नेचुरल इंडिकेटर के दो एग्जांपल हो गए हमारे, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया। लिटमस हो गया और टर्मेरिक हो गया। तो अगर एसिड होगा तो लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। बेस में कोई कलर चेंज नहीं होगा, और न्यूट्रल है तो कोई चेंज नहीं होगा। टर्मरिक में वैसे ही, जब जैसे हमने पढ़ा कि एसिडिक होगा सोल्यूशन, तो जो टर्मरिक है वो पीला कलर दे देगा यानी येलो कलर दे देगा। अगर बेस सोल्यूशन होगा तो वो रेडिश ब्राउन कलर दे देगा हमको। अब हम पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर से क्या पता लग रहा है कि हमने खुद से बनाया है इसको। ठीक है, तो जैसे खुद से बनाया लैब में, तो इसका पहला एग्जांपल है फिनोप्थलीन। ये क्या होता है, अगर हमें कोई चीज एसिडिक मिल जाए तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर हमें बेस मिल जाएगा तो ये पिंक कलर दे देगा। ऐसे ऐसे याद रखो कि जैसे हमने कि दो चीज हमारे पास रखी है लेकिन हमें पता नहीं है ये चीज दोनों क्या है, एसिडिक और बेस है। तो हमने फिनोप्थलीन लिया,
एक टेस्ट ट्यूब में हमने वो मेटल डाल दिया और ऊपर से फिनोप्सिलिन डाला। अगर फिनोप्सिलिन का कलर चेंज हो गया, ठीक है, अगर वो चेंज हो गया, पिंक हो गया, तो मतलब वो बेस होगा। अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो हमें पता लग जाएगा भाई इसका कलर तो चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, ये एसिडिक होगा। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज, उसकी ये भी उसका भाई है, ये भी क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। अगर हमने एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, ये रेड कलर दिखा देगा, और बेस में क्या होगा, ये येलो कलर दिखा देगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी, इंडिकेटर्स। अब हम देखते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री मतलब क्या होता है, ऑल फैक्ट्री, आपको लग रहा होगा अरे कौन सी फैक्ट्री है, नहीं ऐसा ये होता है ऑल फैक्ट्री मतलब होता है हमारे नोज। ठीक है, नोज के अंदर जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उसे कहते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। तो जो हमें सूंघ के हमें पता लगता है उसे हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इंडिकेटर हु स्मेल चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, मतलब कि वो चीज जिनका एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो उसकी स्मेल है वो चेंज हो जाती है, उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, आप नाक याद करो, नाक में क्या होती है, स्मेल होती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, ओनियन, वनीला, क्लोव ऑयल। अगर हम ओनियन का एग्जांपल स्पेसिफिकली देखें तो एसिडिक, अगर कोई सामान एसिडिक है उसके अंदर ओनियन मिल गया, तो ओनियन का कलर जो होता है, जो स्मेल होती है ओनियन की, जो ओनियन की स्मेल होती है वो चेंज नहीं होती। अगर कोई बेस पड़ा हुआ है उसके अंदर हमने ओनियन डाल दिया तो उसकी जो स्मेल होती है वो डिसअपियर हो जाती है। डू यू नो, टर्मरिक, लिटमस, ओनियन, वनीला आर नेचुरल इंडिकेटर्स, दे आर सेफ एंड इको फ्रेंडली। मतलब कि देखो, जो हमने इंडिकेटर्स बनाते हैं वो हमने केमिकल से बनाए, लैब के अंदर बनाए। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हार्मफुल जो केमिकल्स वगैरह उनका हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गए और लिटमस हो गए, ये दोनों क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब देखो, अब आपको लग रहा हो कि ये क्या रिएक्शन है, क्यों है, क्या है। अब आप बस ध्यान से मेरी बात सुनो, और ध्यान से सुनो, और आपको याद हो जाएगा। आप एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, आपको याद हो जाएगा। आपको एक बेसिक रिएक्शन याद करनी है कि एसिड के अंदर अगर मैं कोई मेटल मिला दूंगा तो उसको क्या बनेगा, उसके साथ सॉल्ट बनेगा प्लस H2 गैस बन जाएगी। अब अभी इसको आप बस सुन लो, बस याद कर लो कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एसिड यानी H2SO4, एक सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ये एक एसिड होता है। और मेटल हमने जिंक ले लिया, Zn मतलब जिंक, हमने मेटल ले लिया। तो अगर हम इसका रिएक्शन करेंगे तो ZnSO4 बनेगा, उसके साथ एक गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। एक बहुत ही फेमस इसका एक्सपेरिमेंट हो जो आपके लैब में होगा। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जिंक का मेटल डाल दिया। टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले हमने क्या करा, पहले हम एसिड डालेंगे, ठीक है, पहले हमने एसिड डाल दिया, उसके अंदर हमने जिंक का मेटल डाल दिया, उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तो अब वो क्या होगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शंस होंगी, और रिएक्शन होते के साथ उसके अंदर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और उस हाइड्रोजन गैस को हम देख तो सकते नहीं है, तो हम उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे ही उसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसका उसका जो टेस्ट ट्यूब का जो ऊपर की ओपनिंग है उस पर हम थंब रख लेंगे और गैस को बनने देंगे। जैसी गैस बनेगी उसके पास हम छोड़ के, और जैसे ही मैच स्टिक लाएंगे और मैच स्टिक से उसके जस्ट थोड़ा ऊपर लाके, थोड़ा मतलब उसकी प्रॉक्सिमिटी में थोड़ा पास लेके आएंगे, और जैसी ही H प्लस गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, तो वो पॉपअप साउंड के साथ निकलती है। ठीक है, तो बस आपको बस इतना याद कर लेना है कि रिएक्शन विद एसिड रिएक्ट विद मेटल। अब हम देखते हैं एसिड रिएक्शन विद कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स कुछ नहीं होते, देखो मेटल हो गया, उसके साथ कार्बन को मिला दिया, ठीक है, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो एसिड हमने सबसे पहले सब उसके ऊपर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेटल, एसिड प्लस मेटल, और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन जो बेसिक है ना, रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक रिएक्शन है आपको याद हो जाएगी, आप 2-3 बार लिख के देखना। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, और बहुत आसान है, ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है, आप 1-2 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगी। उसका एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएगा कि लिखो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट,
तो आप क्या करोगे, आपको बस ये ऊपर वाले रिएक्शन याद होने चाहिए कि एसिड के साथ अगर मैं मेटल कार्बोनेट डालता हूँ तो मुझे सॉल्ट मिलता है, CO2 मिलता है और वाटर मिलता है। और इसका एक एग्जांपल याद कर लो, बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, HCl लिया, Na2SO, Na2CO3 ले लिया हमने। ये क्या होता है, मेटल कार्बोनेट होता है। हमें क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, और ये जो अपना CO2 होता है ना, इसको अगर हम लाइम वाटर के डाल, जो हमारा CO2 निकला है, इसको अंदर, इसको अगर अगर हम लाइम वाटर के साथ डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, वो मिल्की बन जाएगा, दूध जैसा कलर मिल जाएगा। तो यहाँ इसका जो CO2 है ना, इसको हम अगर CaO यानी लाइम में डालते हैं तो दूध जैसा कलर मिल जाता है। अब रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, आपको बस सिंपल से ध्यान रखना है कि जो मेटल होता है यानी सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बोनेट, ऊपर वाले में सिर्फ मेटल कार्बोनेट था, इसके अंदर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो जैसे नाम से पता लग रहा है हमें कि मेटल कार्बोनेट के साथ सिर्फ हाइड्रोजन मिल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी भी रिएक्शन याद करनी है हमको, जो बेसिक रिएक्शन है कि एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, CO2 मिलता है प्लस वाटर मिलता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, HCl। HCl के साथ हम प्लस करेंगे NaHCO3 यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमें क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, CO2 उसके साथ मिलेगा, साथ में हमको मिलता है H2O। हमने क्या कर दिया, हमने रिएक्शन याद कर ली एसिड के किसके साथ, मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। अब हम देखते हैं बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस क्या होता है। बेस रिएक्ट विद मेटल, बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। पहले हम बेस की जो मेटल के साथ रिएक्शन होती है उसे हम याद कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, मेटल रिएक्ट करेगा बेस के साथ, सॉल्ट बनाएगा प्लस H2 गैस निकल जाएगी। इसका एग्जांपल है NaOH। अब देखो यहाँ पे Na के साथ OH है, मतलब क्या है, ये बेस है, जिसके साथ OH आएगा वो क्या, बेस होगा। तो जिंक आ गया, तो NaOH प्लस जिंक, Zn होता है जिंक, तो क्या बने, Na2ZnO2, साथ में H2 गैस निकल गई हमारी। ठीक है, बर्निंग मैचस्टिक नियर द गैस, पॉपअप साउंड। इसके अंदर भी ऐसे ही होगा कि जैसे ही हमें H2 गैस, हमें कैसे डिटेक्ट करेंगे, H तो एक गैस है, हम देख नहीं पाते उसको। तो जैसे ही हमने क्या लिया, हमने बेस ले लिया, उसके अंदर हमने मेटल डाल दिया, और उसको हमने जैसे ही बर्निंग मैचस्टिक उसके पास डाली, ऐसे पॉप साउंड आएगी। उसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है और निकल रही है उसमें से। ठीक है, अब हम देखते हैं बेस रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। मतलब कि ये क्या होता है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड के साथ CO2 क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। ठीक है, CO2 क्या, अब देखो, अब CO2 तो नॉन मेटल ही होता है ना, मतलब वो एक गैस है, और एक आयरन है। गैस और आयरन, आयरन क्या होता है, मेटल होता है, CO2 क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल के साथ हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हमने रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaCO3 प्लस H2O मिलेगा। और CaCO3 क्या होता है, एक वाइट पीपीटी होता है। मतलब कि जब हम रिएक्शन करेंगे, हमने क्या करा कि CO2 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया, तो बीकर में हमने रिएक्शन करते हैं, हमें टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करते हैं, तो नीचे क्या हो जाता है, जैसे रिएक्शन कर ली तो वाइट कलर का एक पाउडर, गाढ़ा पाउडर ना, नीचे जो टेस्ट ट्यूब होता है उसके अंदर जमा हो जाता है, उसे हम कहते हैं वाइट पीपीटी, प्रेसिपिटेट। पीपीटी फॉर्म क्या होती है, प्रेसिपिटेट प्लस H2O। कंक्लूजन क्या हो गया कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इसका इसका कंक्लूजन ये हुआ कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसको मैं आगे चल के बताऊंगा और। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो, हमने क्या किया, हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराई, मेटल के साथ, बेस की रिएक्शन कराई, एसिड की हमने रिएक्शन कराई मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, बेस की रिएक्शन कराई मेटल के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि हमने एसिड और बेस को दोनों साथ में हमने रिएक्शन करा दिया, हमने इसके अंदर
रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड वाटर। हमने क्या किया, हमने HCl लिया, बेस हमने NaOH ले लिया, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ H आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया। जहाँ पे OH आ रहा है तो वो बेस हो गया। तो वो क्या मिल गया, हमें सॉल्ट मिला प्लस वाटर मिल गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब कि हमने एसिड और बेस मिला के सॉल्ट बना दिया, उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अब हम देखते हैं मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है। अब हमें सिंपल से याद रखना है, कुछ कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ेगी। जैसे कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है, बेसिक होते हैं, ठीक है। वो हमें कैसे पता लगेगा, हमने CuO ले लिया, कॉपर के साथ हमने ऑक्साइड ले लिया, मेटल ऑक्साइड, HCl तो हमारा एसिड है ही, तो हमें CuCl2 प्लस H2O बन गया। अगर जहाँ पे सॉल्ट और वाटर बन गया तो मतलब कि वो बेसिक इन नेचर है। तो हमें बस सिंपल से याद रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड, मतलब मेटल के साथ ऑक्साइड हो जाएगा तो वो बेस होगा, मेटल ऑक्साइड बेस, Mb, मेटल ऑक्साइड बेस। और जो नॉन मेटल होता है, अब इसका आप इसको याद कर लो, आपको मेटल याद हो जाएगा। जैसे कि नॉन मेटल क्या हो गया हमारा, हमने क्या किया, हमने CO2 को पानी में डिजोल्व कर दिया, तो वो क्या बन जाए, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब हमने CO2 तो नॉन मेटल पढ़ा था कि CO2 तो नॉन मेटल होता है, मेटल तो आयरन, कॉपर, जिंक ये सब होते हैं ना, और CO2 क्या होता है, CO2 एक नॉन मेटल होता है। इसको अगर हमने पानी के अंदर डाल दिया तो ये क्या करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है। तो हमने क्या देखा कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड मतलब क्या हो गया कि उसके साथ O2 अगर मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो उसे ऑक्साइड कहते हैं। तो वो क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। अगर इसको पानी में डाल दिया तो ये बन गया, इसने पानी के साथ रिएक्शन करी और कार्बोनिक एसिड बन गया। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। इससे याद रख लो कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, CO2 पानी में डाला, कार्बोनिक एसिड मिल गया। एसिड क्या होता है, एसिड हमने ऊपर पढ़ा था अभी, ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। वाई डू एसिड शो देर एसिडिक कैरेक्टर। अब आपके मन में आया कि हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि एसिड रिलीज H+ आयन इन वाटर। तो वही होता है कि जब अगर मैंने पानी के अंदर अगर HCl को डाल दिया तो वो क्या करेगा, वो पानी के अंदर H+ को रिलीज कर देगा। साथ में Cl भी होता है, लेकिन हम H+ को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो H+ है वो H+ और Cl में टूट जाता है। तो हमें क्या मिल गया, हमें पानी के अंदर H+ मिल गया, तो मतलब वो होता है एसिडिक कैरेक्टर एसिड का, ठीक है। अब आपके मन में सवाल होगा, वाई डू बेस शो बेसिक कैरेक्टर। तो बेस क्या करता है, बेस रिलीज करता है OH- आयन इन वाटर। हमने क्या किया, हमने NaOH, OH जिसके साथ है, हमने क्या पढ़ा था, बेस होता है, उसको पानी में डाल दिया तो क्या मिला हमें, Na+OH। तो OH मिल गया, तो वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो बेस क्या होता है, OH रिलीज करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, हमने ये सुना होगा कि भाई पानी के अंदर किसी ने तार डाल दिया तो उसमें क्या होता है, हमें करंट लग जाता है। ऐसे ही जो लिक्विड है, जो ड्राई HCl होगा, ड्राई HCl में कोई आयंस नहीं होंगे, मतलब कि वो गीला नहीं होता। अगर गीला नहीं होगा, सूखा अगर HCl पड़ गया तो वो गीला नहीं होगा, उसमें गीला मतलब आयंस। आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इधर से उधर लेके जाते हैं। तो ड्राई HCl के अंदर क्या होगा, जो आयंस होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए ड्राई HCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। ऐसे ही अगर HCl को मैंने पानी में डाल दिया तो वो क्या करेगा, H+ और Cl में टूट जाएगा, जो हमने यहाँ पढ़ा था, H+ और Cl में टूट गया था। तो यही आयंस H+ और Cl ये क्या करेंगे, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। रीजन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, H+ आयंस आर प्रोड्यूस ओनली व्हेन एसिड डिजोल्व इन वाटर। H+ आयन तभी रिलीज होंगे जब एसिड डिजोल्व होगा वाटर के अंदर, और H+ आयन ही कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। देखो जो आयंस होते हैं एक मजदूर की तरह होते हैं, जैसे ही करंट आता है ना वो भागना चालू कर देते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लेके भागना चालू कर देते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है हमारी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब आपने सोचा होगा कि यार एसिड को हम देखो डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन मतलब होता है मिक्स करना। जैसे आप क्या करते हो, आपने गिलास लिया, गिलास में आपने, अभी गर्मी बहुत पड़ रही है तो आपने गिलास में ग्लूकॉन-डी डाल दिया या फिर रसना डाल दिया, तो आपने क्या करा, गिलास में थोड़ा सा आपने पानी लिया और उसमें डाल दिया क्या, रसना डाल दिया, तो वो क्या होगा, वो गाढ़ा बनेगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं लेस डाइल्यूशन, ठीक है। और अगर आपने रसना में एक गिलास में ज़्यादा पानी लिया, उसमें रसना डाल दिया 1 चम्मच,
तो उसमें अब बड़ा सा गिलास है, उसमें पानी ज़्यादा है, आपने 1 चम्मच डाल दिया, तो वो क्या होगा, ज़्यादा डाइल्यूशन होगा। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग वाटर टू एसिड। अब यहाँ पे एसिड और बेस का एग्जांपल ले रहे हैं हमने, तो ऐसे एग्जांपल रसना का ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एडिंग वाटर टू एसिड और बेस टू रिड्यूस देयर कंसंट्रेशन। मतलब कि जैसे आपने अब क्या किया, अब इसको मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आपने अब रसना लिया, रसना में आपने 1 गिलास रसना लिया, उसमें थोड़ा सा आपने ग्लूकॉन डी या फिर रसना डाल दिया। आपने 1 गिलास लिया, उसमें पानी लिया, उसमें आपने थोड़ा सा ग्लूकॉन डी और रसना डाल दिया। अब क्या होगा कि उसका टेस्ट बहुत कम आता है ना, क्योंकि हमने बहुत ही कम लिया था और ज़्यादा पानी लिया था। ऐसे ही क्या होता है कि तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे कि कहीं कंसंट्रेशन इसमें रसना ही कम डाली है भैया आपने, या फिर रसना आपने ग्लूकॉन डी में ये जो पानी है उसके अंदर ग्लूकॉन डी का बहुत कम टेस्ट आ रहा है। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने जो कंसंट्रेशन है ना वो कम डाली है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि डाइल्यूट हम क्यों करते हैं, ताकि जो कंसंट्रेशन है ना उसकी, उसे हम कम कर सके। ठीक है, तो अब इसका एक तरीका होता है, और एग्जाम ये आपके एग्जाम में आएगा, जरूर जरूर आएगा ये आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम 2 तरीके होते हैं डालने के, क्या हमें फॉलो करना है, क्या हमें फॉलो नहीं करना। तो फॉलो हमें क्या करना है, हमने क्या करना है, पानी के अंदर हमने ज़्यादा पानी लेना है, हमने ज़्यादा पानी लेना है, उसके अंदर हमें बहुत ही ऐसे खौलता हुआ, ऐसे जैसे एसिड तो खौलता हुआ खैर नहीं होता, लेकिन बहुत ही अपना उसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके अंदर, एसिड के अंदर। तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत ही तगड़ा होता है, मतलब ऐसे खोलता हुआ एसिड, उसको इमेजिन करो कि खोलता हुआ है भाई साहब, इसको मैं ज़्यादा पानी में डालूंगा तो जाके उसकी रिएक्शन कम होगी। एसिड खोलता नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि बहुत ही स्ट्रांग होता है वो। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा पानी लिया, उसके अंदर मैंने एसिड डाल दिया। अब क्या होगा कि ज़्यादा पानी जो है ना, वो एसिड को बोलेगा अरे मैं तो बहुत सारा हूँ, डालो एसिड डालो, मैं तो आपको अब्जॉर्ब कर लूँगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एसिड के अंदर पानी नहीं डालते, जो हमने यहाँ पे किया है। देखो दूसरी तरफ क्या करा यहाँ पे, इन्होंने एसिड लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया। अब इससे क्या हो सकता है, इससे आग लग सकती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है। तो सही तरीका ये है कि ज़्यादा पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा एसिड डालना है। तो पानी लो, एसिड डालो, ये सही तरीका है। सही तरीका क्या नहीं है, मतलब जो गलत तरीका है, एसिड के अंदर पानी डालना। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एसिड बोलेगा कि भाई मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, इतना थोड़ा सा पानी मेरे पास आ रहा है, चलो इसको पीट देता हूँ। तो मतलब ये होता है कि जो एसिड होता है बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए उसके अंदर पानी नहीं डालना है। तो अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है वाई, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड कैन कॉज स्प्लैशिंग एंड बर्न्स। अब क्या होगा कि अगर हम एसिड के अंदर पानी डालेंगे तो एसिड ऐसे उबल जाएगा, बोलेगा कि स्प्लैश कर जाएगा और जला भी सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पीएच स्केल। देखो ये स्केल क्या होता है, स्केल आपके पास होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, 1 से लेके 15 तक सेंटीमीटर तक स्केल होता है। वैसे ही ये केमिस्ट्री में एक स्केल होता है जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। तो जितना हम देखो 7, अब जिंदगी में 2 चीज होगी हमारे पास, या तो हम न्यूट्रल होंगे, ना राइट ना लेफ्ट, हम न्यूट्रल होंगे, या तो बेस होगा या तो एसिडिक होगा। तो 7 हो गया बेस के आसपास। ठीक है, 7 को हम न्यूट्रल यानी बेस कहते हैं। अगर हम 0 1 2 3 4 5 6 पे जाएंगे तो ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और 9 10 11 12 13 14 अगर यहाँ जाएंगे तो ये बेसिक होगा। तो जितना 1 और 2 के पास होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना 13 14 के पास होगा, मतलब जितना लेफ्ट में होगा या फिर जितना राइट में होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। तो 1 2 के पास जा रहे हैं तो मतलब वो मोर एसिडिक हैं, और 11 12 13 14 के पास जा रहे हैं तो मतलब वो मोर बेसिक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम 1 2 के पास जा रहे हैं तो H प्लस आयन ज़्यादा है, पीएच कम है। ठीक है, पीएच कम मतलब मोर एसिडिक, यह बात यह ध्यान डाल लो कि जो पीएच होता है, पीएच का मतलब मोर एसिडिक। ठीक है, पीएच का मतलब क्या होता है, मोर एसिडिक। और बेस क्या होता है, मोर OH आयन, मतलब हायर पीएच मतलब मोर बेसिक। और हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस आर सोल्यूशन आर डिपेंड, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेस है उसे हम कैसे देखते हैं। देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस पे। अगर ज़्यादा H प्लस और OH माइनस होंगे तो वो मोर एसिडिक होगा या फिर मोर बेस होगा। ठीक है, तो ज़्यादा OH ज़्यादा तो मोर एसिडिक, OH सॉरी H प्लस ज़्यादा तो मोर एसिडिक,
ओ एच माइनस ज़्यादा तो मोर बेसिक। ऐसे ही, सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार, वो गलती हो गई थी मेरे से, कि H प्लस होता है, जितना ज़्यादा H प्लस ज़्यादा उतना ज़्यादा एसिडिक, जितना ओ एच माइनस ज़्यादा उतना बेस। ठीक है, लेस अगर H प्लस होगा तो वीक बेस होगा, लेस ओ एच माइनस होगा, लेस H प्लस होगा तो वीक एसिड होगा, लेस ओ एच